एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामक चैनल पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मेरी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप लोग रीजनिंग के अभी तक टॉपिक जो मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं वो टॉपिक आप लोगों को आ भी रहे होंगे समझ में। ठीक है, जहां आप लोगों को दिक्कत आए, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी फ्रेंड्स कि जहां भी आप लोगों को जिस भी टॉपिक में जितना भी आप लोगों को दिक्कत आता है, आप लोग मुझे कमेंट करके वो दिक्कत मुझे बता सकते हैं, वो परेशानी मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही मैंने सीरीज का एक टॉपिक एक और क्लास लेकर आई थी मैं, जिसमें कल जो मैंने क्लास ली थी फ्रेंड्स सीरीज की, वो सीरीज जो है ऑल टाइप सीरीज थी। उसके अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग सीरीज, रोंग सीरीज, हर तरीके की सीरीज जो थी वो कल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। उसके बावजूद आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या कल वाली क्लास के अंदर आप लोगों की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैम मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आप लोग हो वो आप लोग मुझे बताते रहिएगा। ठीक है, आज क्लास की बात करें तो आज क्लास है एनालॉजी की। आज की अगर मैं बात करूं क्लास की तो क्लास होगी एनालॉजी की। ठीक है, एनालॉजी की जो क्लास रहेगी हमारी, वो जो क्लास है वो आप लोगों के फ्रेंड्स रीजनिंग जो है, ये जो नॉन वेरिएबल टॉपिक है रीजनिंग में। ठीक है, ये आप लोगों के बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, सब जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आप लोगों के, उन सब में आप लोगों के आएगा, उन सब में आप लोगों के आएगा। तो इस टॉपिक को हम बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2 से 3 नंबर का आएगा। एनालॉजी का हो सकता है शायद 2 नंबर का ही आ जाए। अगर 2 नंबर और देखने में भी आपको इतना मतलब एक वो होता है ना सिमिलर वर्ड, या फिर देखा सिमिलर वर्ड भी एक अलग टॉपिक हो जाता है। पर एनालॉजी क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम जानेंगे कि एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी क्या होता है कि जो एक ऐसा वर्ड होता है, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर हम लोगों को देखना होता है वो अल्फाबेटिकल भी होता है, वो न्यूमेरिकल भी होता है। ठीक है, एनालॉजी जो है वो दोनों तरह का होता है, अल्फाबेटिकल भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल किस तरीके के होता है कि किसके अंदर इतना जोड़ दिया, ठीक है, पी के अंदर 5 जोड़ दिया, पी के अंदर अगर 5 जोड़ दिया, सी के अंदर 6 जोड़ दिया, तो आगे वाले में कितना जोड़ेंगे। तो इस तरीके के जो एनालॉजी आता है वो न्यूमेरिकल में भी आता है कि अगर इन दोनों को जोड़ के इतना बना है तो आगे वाला कितना बनेगा, इस तरीके की एनालॉजी आता है। ठीक है, ये एनालॉजी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कई फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो पहले एग्जाम देके आए भी होंगे, उन्हें थोड़ा आइडिया भी होगा कि किस तरह का एनालॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में एनालॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी रहा होगा, पर कर तो हम लोग लेते हैं, बात वही आती है टाइम की। ठीक है, अब उसके लिए शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो आती है एनालॉजी के लिए, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों के आज यहाँ पे शेयर करूंगी। आप लोगों का बस ये चीज खुला हुआ होना चाहिए, पेन पेपर मत उठाइए, विदाउट पेन पेपर में आप लोगों का एनालॉजी जो है वो टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। सिर्फ आप लोगों को ये चीज खुला रखना है और आप खुद देखोगे कि मैं बिना पेन पेपर के एनालॉजी जो टॉपिक है वो 2 से 3 नंबर एग्जाम में ला रहा हूँ, इजीली ला रहा हूँ। ठीक है, ये चीज जो है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें विदाउट पेन पेपर के एग्जाम में क्रैक कैसे करें विद इन ए टाइम। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है विद इन ए टाइम, कि टाइम के अंदर हम लोग कैसे क्रैक करें एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग ये देखो कि अगर मैं एग्जाम क्रैक कर रहा हूं पर टाइम भी बहुत लग रहा है और एग्जाम भी नहीं निकल रहा मेरा, तो फिर क्या फायदा ऐसे स्टडी का जब मेरा निकल ही नहीं रहा विद इन टाइम। आज 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, कल एग्जाम में 5 क्वेश्चन छूट रहे थे, फिर वो कोई नहीं रहता फ्रेंड्स। तो जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को एनालॉजी की यहाँ पे शेयर करूंगी। ठीक है, आप लोगों के साथ आप लोग खुद करेंगे,
मैं आप लोगों के यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन, आप लोग 15 से 18 क्वेश्चन में आज आप लोगों के एनालॉजी के यहाँ पे लेके आई हुई, जिसमें हर तरीके के जितना भी एनालॉजी आता है अपने एग्जाम में वो सारा एनालॉजी मैं आप लोगों के यहाँ लेके आई हूँ। कई फ्रेंड्स को दिक्कत आती है मैम हिंदी में पढ़ाओ, कई फ्रेंड्स को दिक्कत आती है मैम इंग्लिश में पढ़ाओ, बट यू डोंट वरी, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग कि आप लोगों को सिर्फ पूरा हिंदी चाहिए कि पूरा इंग्लिश चाहिए, नहीं, इतना हिंदी आप लोगों को आना चाहिए, इतना इंग्लिश आप लोगों को आना चाहिए कि अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं और बीच के अंदर अगर आप लोगों को मान लो बाई चांस कहीं आप लोगों को हिंदी नहीं मिलेगी, टोटली इंग्लिश मिलेगी, तो फिर आप कैसे क्रैक करोगे? तो आप लोग कैसे क्रैक करोगे? तो उसके लिए आप लोगों को ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चों जैसे डिमांड ना करें कि मैम टोटली हिंदी लाओ, मैम टोटली इंग्लिश लाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां हिंदी की वाकई जरूरत रहेगी, जहां इंग्लिश की मुझे वाकई जरूरत लगेगी कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन के अंदर हिंदी की जरूरत रहेगी, मैं वहां पर हिंदी भी लाऊंगी, मैं वहां पर इंग्लिश भी लाऊंगी। आप लोगों को इतनी डिमांड रखें कि मैम मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, मैम मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम तो मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है ये आप लोग मुझे बताइए, पर ये बेवकूफियाना ना करें कि मैम मुझे इंग्लिश चाहिए टोटली। अब अगर एनालॉजी, सैलॉग्स, सीरीज, अगर इनके अंदर भी अगर मैं हिंदी इंग्लिश लाती रहूंगी तो फ्रेंड्स आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। हाँ, पजल की बात करूं तो पजल के अंदर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लाती हूँ। कल को जब मैं नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन की, ब्लड रिलेशन की, जहां आप लोगों को जरूरत लगेगी, जहां आप लोगों को जरूरत लगेगी कि मुझे हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, मुझे खुद को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स यहाँ अटकता है, तो मैं वहां पर हिंदी इंग्लिश लाऊंगी फ्रेंड्स। बट वहीं हर जगह हिंदी इंग्लिश नहीं चलता है, ठीक है। ये हो गई हमारी आज की बात हिंदी इंग्लिश की, ठीक है। कई लोग बोलते भी थे मेरे को मैम टोटली हिंदी पढ़ाओ, मैम टोटली इंग्लिश पढ़ाओ, तो मैं बता दूं कि यार अपना खुद का स्टैंडर्ड देखो, आप अपना खुद का स्टैंडर्ड देखो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ जहां पे लाखों लोग नहीं करोड़ों लोगों की भीड़ है, करोड़ों लोगों की भीड़ है, जो कुछ हिंदी से है, कुछ इंग्लिश से है, कुछ दोनों से है। तो मैं इस लायक तो बन जाऊं पहले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बाद में गई, वो तो बाहर में गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, एग्जाम तो बाद में गया, नौकरी तो बाद में गई, पहले तो हम इस लायक तो बने कि हम लोग जो है वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस लायक तो बने कि हमारी हिंदी इंग्लिश इतनी तो लायक हो कि हम लोग जो है वो एग्जाम क्रैक करने के लिए इस स्पीड पर रखे कि अगर बाई चांस मान लो हमें हिंदी नहीं मिलती है, इंग्लिश नहीं मिलती है, हमें जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि आप लोगों को तेलुगु आ रही है, बंगाली आ रही है, कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है, चलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक तो रहेगी। और हम लोग जो है इतनी हिंदी आती है हम लोगों को, इतनी इंग्लिश आती है फ्रेंड्स हम लोगों की कि हम लोग जहां जरूरत ना पड़े वहां पर हम लोग इजीली हिंदी इंग्लिश क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हर जगह आप लोगों को हिंदी ही मिले, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश ही मिले। अपने आप को इस लायक समझो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि हाँ अगर मुझे हिंदी की जरूरत पड़ रही है तो मुझे हिंदी आती है वो हिंदी, अगर मुझे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है तो मुझे वो इंग्लिश भी आती है, ठीक है। ये होता है हमारा हिंदी इंग्लिश का। जो मेरे पास कल कमेंट आया था, कल किसी ने मुझे बताया था, तो मैं उसके हिसाब से बात बता रही हूँ। सब लोग अपने दिल पे मत लेना, बट हाँ इस चीज को याद रखना कि एग्जाम बाद में करना, पहले आप लोग इस लायक पहुंच जाओ, इस लायक हो बन पाओ कि हाँ मैं हिंदी इंग्लिश की जहां रिक्वायरमेंट है मैं उतना कर सकता हूँ, ठीक है। इस लायक रहो आप लोग फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनालॉजी की। एनालॉजी मैंने बता दिया है कि किस तरीके के एनालॉजी आते हैं, ठीक है। एनालॉजी का जो क्वेश्चन था वो किस तरीके के आते हैं। अगर चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के सब तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के यहाँ पर लेके आई हूँ, हिंदी भी लाई हूँ, इंग्लिश भी लाई हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों के यहाँ पर लाई हूँ। तो आप लोगों को उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चंस मेरी दिक्कत है, क्वेश्चन जो है वो मेरी दिक्कत है फ्रेंड्स कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन लाने हैं एग्जाम में। ये जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आप लोग करवा रही हूँ ना फ्रेंड्स, आए हुए क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस और कुछ आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है।
ये मान लो आपकी जो एग्जाम में आ चुके कुछ वो क्वेश्चंस है, कुछ एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आएगा। ये चीज मान लो आप तो जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ उससे रिलेटेड ही आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। सेम क्वेश्चन तो आप लोगों के आएगा नहीं और कोई भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन करवाएगा नहीं। हाँ, बट इसी तरह के पैटर्न जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो पैटर्न करवा रही हूँ मैं आप लोगों के, वो इसी तरह से आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब हम क्वेश्चंस की। अब मैं क्वेश्चंस की अगर बात करूं, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अब आप लोग देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। सबसे पहले देखो ये वर्ड दिया हुआ है चुग, CHUG, ये एक वर्ड है, इसको इसने ट्रेन लिखा है। कैसे लिखा है हमें नहीं पता, इसने इसको ट्रेन लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड इसने दे रखा है बैंग, BANG। अब इसको इसने क्या लिखना है, इसने इसको क्या लिखना है। अब आप ये देखो, अब आप अगर ये देखो कि टी जो है ये जो है ये 3 वर्ड है। ठीक है, ये जो 4 वर्ड है इसमें 4 लेटर है, CHUG, और इसके अंदर 5 लेटर है, इसके अंदर 5 लेटर है। तो जरूरी नहीं है कि अगर इसके अंदर 4 लेटर दिए हुए हैं तो इसके अंदर भी 5 लेटर ही हो, इसके अंदर भी 5 लेटर ही हो, नहीं, इसमें वो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है, इसको आप हटा दो। इस आइडिया अगर आप लोगों के माइंड में आ भी रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रेन का तो ये इस तरह से होगा नहीं। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन जो है वो चुग से रिलेटेड है, मतलब एक ये जो चुग है वो ट्रेन से रिलेटेड है, तो बैंक से रिलेटेड कौन सा होगा, बैंक से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा, ये चीज हमें ढूंढनी है। अब वो चीज अगर हम लोग ढूंढे तो क्या हाउस हो सकता है, हाउस हो सकता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखें, इन दोनों का अगर डिफरेंस हम लोग देखें तो कितना आएगा, DEFGH, मतलब H आता है 7 पे, H आता है 8 पे और C आता है 3 पे, मतलब 5 का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच। ठीक है, अब इन दोनों के बीच T और R के बीच अगर डिफरेंस देखूं मैं तो T आता है 20 पे और R आता है 19 पे, तो सिर्फ एक का ही डिफरेंस है, वो भी उल्टा वाला, एक का ही डिफरेंस है। तो ये चीज भी हमें काम नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज भी हमारे काम नहीं करेगी। ये चीज भी हमारे काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखो तो सारे लेटर जो है, अब इसमें यू को आप लोग देखो, यू कि यू से आसपास या यू से रिलेटेड कोई वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, तो टी 20 पे आता है और यू 21 पे आता है। यू जो है वो 20 पे आता है, वो 21 पे आता है, यू 21 आता है, और टी जो है वो 20 पे आता है। ठीक है, थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बात करूं अगर मैं सी की, CH, अगर इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में डिफरेंस है। R एक जो है, A जो है 1 पे आता है, A 1 पे आता है और I 9 पे आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 8 का, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 8 का, और N जो है N 14 पे आता है, N 14 पे आता है, तो इस दोनों के बीच में आ रहा है डिफरेंस 6 पे। अब सेम इसी तरह से देखो, बैंक B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे और G आता है 7 पे। ठीक है, अब 2 पे और 1 पे इन दोनों डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 1 आ रहा है। क्या इन दोनों से रिलेटेड कोई वर्ड दिख रहा है आप लोगों को स्टार्टिंग में? हाँ, एनिमल भी दिख रहा है और डोर भी दिखता है, ये दोनों हमारे कट जाएंगे, हाउस और मैन कट जाएंगे हमारे। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड दिख रहा है। अब जी एन के आसपास कोई वर्ड, इसमें भी एन के आसपास वर्ड भी है और एन भी है, और इसमें अगर देखूं तो आर दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, पर अगर यहाँ पे तो सिर्फ 4 लेटर है, यहाँ पे हमें 4 या 5 चाहिए थे, यहाँ पर 6 लेटर हो रहे हैं।
तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, डोर इज द राइट आंसर। डोर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा इसको HJIK को हम लोगों ने MONP लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो HIJK, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि उल्टा पुल्टा देखे तो। ठीक है, अब इसको इसने कैसे लिखा है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूं HIJ और K, ये है। अब इसने इसको MNOP मतलब कि ये तो फिक्स हो गई कि ये चीज जो है वो क्रम से चल रही है, लाइन से चल रही है एकदम, राइट। ये चीज जो है वो लाइन से, बट इसने इसको लिखा कैसे, तो हम देख लेते हैं कि HJIK, अगर इसके अंदर अगर मैं कितना ऐड करूं, H आता है 9 पे, 8 पे, और M आता है 13 पे, 5 J और O, J आता है अपना 10 पे और O आता है अपना 15 पे, डिफरेंस 5 का। I और N, ठीक है, अगर I 9 पे आता है और N आता है 15 पे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी हो गया हमारे 5 का। इन दोनों का डिफरेंस भी हो गया हमारे पास 5 का। दोनों का डिफरेंस हो गया हमारे पास 5 का। और K आता है 11 पे और P आता है 16 पे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 आ गया। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखो, P R Q S, P अगर 16 पे आता है तो 5 ऐड कर दो तो U आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 पे क्या आता है, P वो U, तो U आ जाएगा। R कितने पे आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने याद करवाई थी आप लोगों को। R आता है 18 पे। अगर 18 पे R आता है, 18 के अंदर अगर 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23 नंबर क्या आता है, W। और Q कितने नंबर पे आता है, 17 पे। 17 के अंदर अगर 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा V। ठीक है, आप लोग ऑप्शन में यही देख सकते हैं, UWV, ये भी ऑप्शन में आ रहा है, नहीं UVW, ये हमारा B इज द राइट आंसर हो जाएगा। B इज द हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RTQUVX। अब इसने RT को QU कैसे लिख दिया, ये देखना है। RT को QU कैसे लिख दिया, अब आप देखो यहाँ पे R कितने पे आता है, R 18 पे आता है। 18 में से इसने 1 माइनस कर दिया तो 17 आ गया, तो एक माइनस कर दिया इसने, मतलब 1 माइनस कर दिया तो Q आ गया। और T जो है वो 21 पे आता है, 1 प्लस कर दिया इसने, E 20, हाँ, T 20 पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, और U 21 मतलब +1 कर दिया, एक बार -1, एक बार +1। अब अगर V के अंदर अगर माइनस कर दो तो U आ जाएगा। क्या U वाला ऑप्शन है कहीं, ये रहा, पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतना करो निकलो, क्योंकि इतना ही टाइम आप लोगों के पास रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों को मुझे डाउट लग रहा है तो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं। x के अंदर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, y, ये लो ऑप्शन वही आ रहा है। ठीक है, जितना हमें मिल रहा है उतने पे चलो, बाकी आगे टाटा बाय बाय करो निकलो, यही रहता है। ठीक है, रूल जो है वो यही रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
ये आता है आप लोगों के न्यूमेरिकल, ठीक है। नंबरिकल जो आता है वो आता है इस तरह के क्वेश्चन कि अगर इसको इसने इतना लिखा है तो इसको कितना लिखेगा। अब ये आप लोग देखो 3 3 से 43 678 लगभग ये इससे डबल कर रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करा है। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इसने इससे 2 से डबल कराया है, 2 मल्टीप्लाई करा है इसने, 2 से गुणा कर दिया इसने इसको, ठीक है। ये हम लोगों को साफ क्लियर नजर आ रहा है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है इसने, तो मैं यहां पे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 से 43 2 से गुणा कर दिया मैंने इसको, 6 8 6 686 आ रहे हैं। पर 686 तो है ही नहीं, 686 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 678 है। 678 है तो अब इसके अंदर से इसने माइनस कितना करा होगा, लगभग इसने 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, मान लो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, क्योंकि 8 माइनस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। 8 है इसने माइनस कर, 2 का क्यूब इसने माइनस कर दिया, ये मान लो। तो अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो 512 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1024। तो ये रहा ऑप्शन में, बट ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 का क्यूब भी हमें लेस करना है। 2 का क्यूब मतलब 8, 1024 के अंदर से अगर हम लोग 8 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1024, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा, यही रहेगा। एक आता है अपना इस तरीके का, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आता है हमारे इस तरह के क्वेश्चन। ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज वर्ड से रिलेटेड सीरीज है कि चीकू फ्रूट सुपरमार्केट, मतलब ये अटैचमेंट वाला बता रहा है कि ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, तो आगे वाला किससे जुड़ा होगा, ठीक है। ये जो हम लोग कर रहे थे, ये भी अल्फाबेटिकल हम लोगों ने सीरीज कराया कि इसमें इतना ऐड कर दिया, इसमें इसने इतना लेस कर दिया, ठीक है, ये चल रहा था। देन इसके बाद में नंबरिकल सीरीज, नंबरिकल एनालॉजी हमारे पास आई। नंबरिकल एनालॉजी जो हमारे पास आई है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा था कि इसने इतना मल्टीप्लाई करा है, इतना ये करा है, ये हो गया, ठीक है। अब आता है रिलेशन एनालॉजी, इसको हम लोग रिलेशन एनालॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक तरह का रिलेशन, चीकू क्या है, एक तरीके का फ्रूट है। चीकू क्या है, एक तरीके का फ्रूट है, और फ्रूट कहाँ मिलते हैं, सुपरमार्केट, मार्केट, सुपरमार्केट, यही मिलता है, ठीक है। ये रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को, ये रिलेशन बन रहा है हमारा कि चीकू जो है वो एक फ्रूट है, बिल्कुल है। फ्रूट जो है वो सुपरमार्केट में मिलता है, ये रिलेशन हुआ। अब नोवेल क्या है, नोवेल क्या होता है, नोवेल किससे रिलेटेड होता है, बुक से। ऑप्शन में देखो, बुक इसमें भी है, बुक इसमें भी है, बुक इसमें भी है, पर इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन तो हटा दो। नोवेल जो है वो बुक है। बुक कहाँ मिलती है, स्टेशनरी की शॉप पे मिलती है, स्टेशनरी की शॉप पे, पर सिर्फ बुक थोड़ी ना मिलती है, स्टेशनरी शॉप पे सब कुछ मिलता है। तो हमारा सबसे पहले तो हम शॉप पे निकालते हैं, शॉप किसी भी तरीके की हो सकती है, राइट। शॉप जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, जिसमें हम लोग जनरल स्टोर भी हो सकता है, कपड़े की शॉप भी हो सकती है, या किसी भी तरीके। तो हमारा ये भी हो जाएगा ऑप्शन गलत, क्योंकि शॉप के ऊपर बुक मिली है जरूरी नहीं है। आप लोग मान लो कपड़ों की दुकान पे जाके कह रहे हो साहब ये वाली बुक दे दो, पॉसिबल है, नहीं होगा ना पॉसिबल, क्योंकि कपड़े की दुकान पे सिर्फ कपड़े मिलेंगे, बुक की दुकान पे सिर्फ बुक मिलेगा, स्टेशनरी की दुकान पे ऑल स्टेशनरी का सामान मिलेगा, पेन पेपर कागज वागज सब आप लोगों को मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो स्टेशनरी वाला भी कट जाएगा, आप लोग रिलेशन देखो, स्टेशनरी वाला भी कट जाएगा, शॉप वाला भी कट जाएगा, बच रहा है हमारे सर बुक स्टोर। नोवेल जो है वो एक ऐसी बुक होती है जो हर किसी शॉप पे नहीं मिलती है, हर किसी स्टेशनरी पे नहीं मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बुक स्टोर पर ही आप लोगों को नोवेल मिलेगी, ठीक है। ये आप लोगों का ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आप लोगों को लिए हमेशा याद रहना चाहिए। इस तरह के रिलेशन, इस तरह के एनालॉजी जो क्वेश्चंस आते हैं वही हम लोगों के पास आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जितना मैं करवा रही हूँ उससे रिलेटेड ही आप लोगों का आएगा, बस आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा डेली। एग्जाम आने से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप लोग अपनी तरीके से अपने तरफ से कोशिश करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जहां मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप कोशिश करिए कि 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड करें, ना सिर्फ रीजनिंग, आप लोग हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करें। डेली आप लोग एक क्विज लगाएं, ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि आप लोग जो है वो डेली एक क्विज लगाएं हर एक सब्जेक्ट में।
एक एक सब्जेक्ट की जो है वो डेली क्विज लगाएं, जिससे क्या है कि आप लोगों के क्वेश्चन तो होंगे, साथ ही साथ जो है वो आप लोगों का जो है ना वो आप लोगों की स्पीड का भी पता लगेगा आप लोगों को कि मैं कितना जल्दी कितना टाइम लेकर के मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ठीक है, स्पीड का टाइम लगेगा, आप टाइम मिलेगा, क्योंकि आज आप लोग किसी क्वेश्चन एक क्विज करने में 10 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगा रहे हो। यकीन मानिए आप लोग डेली क्विज करोगे तो आप लोग उन्हीं क्वेश्चन को 5 मिनट में कर दोगे। और जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे वैसे वैसे उन 10 क्वेश्चन को आप लोग करते जाओगे ना, क्विज लगाते जाओगे आप लोग डेली, तो आप लोग इतना इजीली कर पाओगे, जिससे आप लोगों का टाइम भी हैंडल होगा। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा पर्पस नहीं है, क्वेश्चन करना हमारा मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हमारा विद इन ए टाइम क्वेश्चंस करना, मुद्दा है हमारा विद इन ए टाइम क्वेश्चंस करना। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए, अब इससे रिवर्सेबल कर लिए, साफ साफ हमें दिख रहा है, ये हमें साफ दिख रहा है। किससे रिवर्स, ए का रिवर्स क्या होता है, ए का रिवर्स होता है जेड। ठीक है, सी का रिवर्स क्या होता है, सी आता है 3 नंबर पे, और इसका रिवर्स हो गया एक्स, और डी का रिवर्स हो गया, मतलब इसने इस तरीके से क्रॉस कर दिया। पहले वाले को तो रिवर्स सबको करा इसने, पर क्रॉस करके पहले वाले को तो एज इट इज रिवर्स कर दिया, फिर आता है सी, फिर आता है डी, इसने कहा है डब्ल्यू और एक्स। डब्ल्यू जो है डी का रिवर्स होता है और सी का रिवर्स होता है एक्स होता है, ये आप लोग देखो, ये इसने कहते हैं। अब एफ का जो रिवर्स आता है, एफ का रिवर्स क्या होगा, एफ आता है 6 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, एफ का रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा 21 नंबर का। ठीक है, आप लोगों को फ्रेंड्स ये रिवर्सेबल अल्फाबेटिकल भी याद होना जरूरी है, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है ये भी आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जहां हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज करी थी हम लोगों ने, मैं आप लोगों को बताई थी, क्योंकि एनालॉजी और अल्फाबेटिकल सीरीज ये दोनों ही जो है वो अल्फाबेट के ऊपर टिकी हुई है। अल्फाबेट भी हर तरीके की, कितने नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, इस अल्फाबेट का रिवर्सिबल कितना होगा, ये चीजें आप लोगों को याद होना जरूरी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एफ, एफ का रिवर्स क्या होता है, यू, तो यू ऑप्शन में है। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा हमारा, ये दोनों हमारा कट जाएगा, बच रहा है हमारे पास डी और बी। ठीक है, अब एच और जे, अब जो एच का रिवर्स है, एच कितनी मतलब 10, 10 का रिवर्सेबल जो होता है वो क्या होता है, क्यू, 10 का रिवर्स होता है क्यू, और एच, एच 8 पे आता है, और एच का रिवर्सेबल क्या होता है, एस, एच एस। ठीक है, अब आप देखो क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टिक करो और निकलो। फिर से आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज पे, नंबरिकल सीरीज पे। ठीक है, ये चल रहा है हमारा। अब आप देखो ये तो 225 है, ये सिर्फ 12 ही रह गया, ये 225 ये सिर्फ 12 है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अब आप देखो इसको, अब मैं देखूं तो यार दिखने से साफ साफ पता चल रहा है, दिखने में साफ साफ पता चल रहा है कि मैं इसको और इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 5 दूनी 10, 10 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 5 को लास्ट वाले डिजिट को, इधर भी देखो लास्ट वाले डिजिट को। ठीक है, अगर मैं 3 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 15, 15 के अंदर 4 जोड़ दूंगी तो आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद इतना इजीली कर पाओगे, आपको खुद को इतना रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन को देखते पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस मोड़ पे जा रहा है, क्वेश्चन किस ओर जा रहा है, क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करो तो डेली क्विज लगा फ्रेंड्स, ये सबसे आप लोगों को क्विज जो है वो कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, अड्डा किसी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप लोग, या फिर गूगल में भी आप लोगों को डेली क्विज मिल जाएगी, तो आप लोग डेली क्विज लगाते जाइए, जिससे आप लोगों की जो है प्रैक्टिस बनती रहेगी। ठीक है, आप लोग देखो कि कितना इजीली क्वेश्चन दिखने में कैसे टिपिकल लग रहा है, यार कैसे होगा, पर अगर दिमाग लगाया जाए तो 2 को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 10 आए, 10 से 2 से प्लस जोड़ दिया जाए तो 12 आ जाएगा। सेम क्या, सेम इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं 4 से करूं, 4 4 5 20 आ रहा है, 20 के अंदर 3 23, ऑप्शन में नहीं है 23, तो अब इसको ही करूंगी मैं, 3 को ही 5 से कर दूंगी। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें देखो, इसमें आ रहा है, अब फिर से इसमें रिलेशन बन रहा है, फिर से जो है वो इसमें रिलेशन बन रहा है। रिलेशन किस तरीके का बन रहा है? अब एयर है, एयर का मतलब हो जाता है हवा, एयर का मतलब जो है वो हो जाता है हवा, ठीक है। और इसका यूबिक्विटिस, इसका मतलब जो है, यूबिक्विटिस का मतलब जो होता है वो एक तरीके से वो होता है कि एक ऐसी चीज जो एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मतलब सर्वत्र यंत्र होता है जो कि दृश्यमान, मतलब कि सब जगह जो होता है। दृश्यमान जो एक नॉर्मल चीज होती है, हवा से रिलेटेड होता है ये, यहां पे मैं लिख देती हूँ दृश्यमान। हवा से जो रिलेटेड होती है ये एक ऐसा यंत्र होता है जो सब जगह पे आप लोगों को मिलेगा, अनेक स्थानों पर आप लोगों को ये मिलता जाएगा। आप लोग इसको देखें तो ये हवा से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। अब इसको बात करें फायर को, फायर का मतलब होता है आग, फायर का मतलब होता है आग। अब आग जो है वो, अब इसका देखो एक्सप्लोशन, इसका मतलब होता है धमाका, नहीं धमाका जो है वो एकदम से होता है। ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता, ये गैस होता है एक तरीके का, ऑक्सीजन ये तो सब लोग जानते हैं। वाटर, पानी जो है, आग और पानी का दूर दूर तक कोई मेल नहीं होता, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं ल्यूमिनोसिटी, ये होता है एक चमक, ये होता है एक तरीके से चमक। चमन, आग जो है वो क्या होती है? चमक होती है। आग में जो है चमक होता है, आग में जो होता है वो एक चमक होता है, ठीक है। आग में एक चमक होती है। तो अब आप देखो धमाका, धमाका सिर्फ एकदम से होता है क्या? अब हवा के साथ जो दृश्यमान, सर्वत्र दृश्यमान जो होता है, दिखाई देने वाला एकमात्र ऐसा होता है जो सब जगह दिखाई देता है। तो क्या धमाका दिखाई देगा सब जगह? आग से रिलेटेड जो धमाका है, क्योंकि आग से ही धमाका होता है, तो ये आग से रिलेटेड तो है धमाका। पर आप लोग ये देखो कि क्या धमाका दिखाई देता है बार बार? नहीं, धमाका सिर्फ एक बार धम होता है और गप हो जाता है, धमाका वहीं खत्म हो जाता है। धमाका रिलेटेड नहीं बन सकता। ऑक्सीजन एक तरह की गैस होती है जो कहीं भी दिखाई नहीं देती हमको, और अगर पानी आग का तो कोई मेल ही नहीं है। अब चमक, आग लगेगी, जब तक आग रहेगी चमक तब तक उसके अंदर बरकरार रहेगी। ये आप लोग देखो, जब तक आग रहेगी, जब तक आग रहेगी तब तक चमक उसके अंदर जो है वो बरकरार रहेगी। ये आप लोग देख लो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। अब इसमें आप देखो कि इसको कैसे करा होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं कि इसको कितना से कैसे डिवाइड करा होगा, कैसे गुना करा होगा, कैसे प्लस करा होगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा, क्या करा होगा कि जिससे 53 ऑप्शन नंबर आंसर 53 जो है वो आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 8 और 16 और 1 17, 17 और 6 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 17 6 भी बहुत कम हो जाएगा, 17 और 6 23 ही हो जाएगा। अब चाहिए अपन को 53। तो अगर मैं देखूं तो 6 का अगर मैं स्क्वायर लूं 36, 36 अगर मैं लूं तो अब 13 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर लेके चलूं तो शायद मैं आगे देखते हैं कि क्या हमें ऑप्शन में मिलता है। 7 और 2 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 कितना होता है? 34, 34 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। टिक करो और निकलो, टिक करो और निकलो, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अब देखते हैं मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को करा है, क्वेश्चन को पढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन बनाते टाइम पे कुछ करा हो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। क्वेश्चन को देखने में पता चल रहा है, बट 53 तो आ ही नहीं सकते ना। अगर 6 को अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, लो आपकी खुशी के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं 17 अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, मान लो 6 8 है 48, अगर इसको 9 ऐड कर देती हूँ
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे 57। 57 के अंदर से फिर मेरे को 4 लेस करूँ, 4 किस सेंस पे मैं लेस करूँ, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर आएंगे। सिर्फ आप लोगों को क्विज लगानी है डेली और आप लोगों को देखते रहना है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन मुझे इस तरीके से आएगा ही आएगा। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ए के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूँ, ये 7 दिख रहा है मुझे कि ए के अंदर अगर 4 जोड़ दूँ तो ए 1 नंबर पे आता है, 4 ऐड करें 5 नंबर पे ई आता है। ठीक है, ये बन रहा है मेरा पेयर। यू 21 नंबर पे आता है और Q जो है वो 17 नंबर पे आता है। अगर इसके अंदर 17 के अंदर अगर मैं इधर से 4 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा हमारा U। ठीक है, E 5 नंबर पे आता है, 5 के अंदर मैं 4 जोड़ दूं 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ऑप्शन में I है, बी ऑप्शन को टिक करो और निकलो। इतना ही रहेगा क्वेश्चन। जितना डीपली आप लोग जाओगे क्वेश्चन के अंदर, जितना डीपली आप लोग घुसोगे क्वेश्चन के अंदर, उतना ही क्वेश्चन आपको उलझा के रख देगा। क्वेश्चन आप लोगों को उतना ही उलझा के रख देगा। तो कोशिश यही करिएगा फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है वो उस तरीके से ही आना चाहिए कि जितना मैं कर सकूं। ठीक है, ज्यादा जितना अंदर, जितना डीपली आप लोग क्वेश्चन के अंदर जाओगे कि एक एक क्वेश्चन को, तो आप लोग क्वेश्चन को कभी भी पेपर जो है वो कभी आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टाइम ही होता है, और टाइम में अगर आप लोग इनमें डीपली जाने में अगर गवा दोगे तो फिर बचेगा क्या आप लोगों के पास, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो हमारे पास। तो इस वजह से जहां हमें ऑप्शन लग रहा है, जहां शॉर्टकट हमें नजर आ रहा है वहीं करो और वहीं से निकल जाओ। ठीक है, वही ऑप्शन करो और वहीं निकल जाओ, यही रहेगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब जो आएंगे 5 क्वेश्चन वो टोटली नंबरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग इसके अंदर देखो कि किस तरीके से कह रहा है। पहले तो निर्देश पढ़ो आप, इसमें निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, यहाँ पर मैं हिंदी इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूज रहेगा कि मैम ये इंग्लिश में हमें डाउट आ रहा है। जहां मुझे लगेगा, जहां बिल्कुल लगेगा कि हाँ वहां स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है तो मैं वहीं हिंदी लाऊंगी, वहीं इंग्लिश लाऊंगी। ठीक है, डायरेक्शन सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना रहे, हिंदी भी मैं पढ़ूंगी ताकि हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, दोनों ही मैं साथ लेकर चलूंगी। डायरेक्शन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स ऑन वन साइड ऑफ एंड वन नंबर इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ while another number is to be found from the given alternatives having the same relationship with this number as the number of the given pair bear. Choose the best alternative. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के एक और दो दी गई संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध है और दूसरी के दो और इसके बीच में दूसरी की संख्या के दी गई है, जबकि दिए गए विकल्पों में से एक अन्य संख्या ज्ञात करनी है जिसका इस संख्या के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि दिए गए युग्म की संख्याओं का है। सबसे अच्छा विकल्प चुने। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प चुने, तो विकल्प तो हम अच्छा ही चुनेंगे। ठीक है, अब देखो, अब 8 से 39 कैसे आया। क्या 8 पे 39 किसी को मल्टीप्लाई करने पर निकल रहा है? हाँ, शायद हमें याद आ रहा है कि अगर 8 से हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर दे और -1 कर दे तो शायद 39 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 72 को, अब 72 को अगर मैं 5 से गुणा करूं, 72 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 10 आ जाएगा, 5 से 35 और एक 36, 360 आ जाएगा। 360 के अंदर से अगर मैं 1 माइनस कर देती हूँ, सॉरी 360 के अंदर से अगर मैं 9 माइनस कर देती हूँ, 360 के अंदर अगर मैं 9 माइनस कर देती हूँ तो 351 आ जाएगा, 351 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 9 किस सेंस में माइनस कर रही हूँ, 7 और इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। और अगर इसके अंदर 1 माइनस करा तो वो 1 माइनस किस तरीके से मैंने करा है, इसका 8 को लास्ट वाले डिजिट से -1 हो रहा है। ठीक है, तो 351 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर 12 को ऐसा कितना करूं, ऐसे कितने तरीके से मैं डिवाइडेशन करूं कि 4 आ जाए।
12 को ऐसे कितने तरीके से करूं कि 4 आ जाए। अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूं, 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली 4 आ रहा है। पर क्या मैं 7, इन दोनों का टोटल 3 हो रहा है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 7, 72। 72 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, जो लास्ट का जो डिजिट है इससे अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ 72 को, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, 12। ऑप्शन नंबर डी टिक करो और निकलो। जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें इन दोनों ने टोटल कर लिया, क्योंकि 2 से 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 4 ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो मुझे इन दोनों को मजबूरन प्लस करना पड़ा। ठीक है, मजबूरन मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ा, तो मेरे 3 ऑप्शन आ गए। पर अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ऑप्शन में नहीं आएगा, इसलिए मुझे लास्ट वाला जो डिजिट था वो बड़ा डिजिट था, मैंने उससे डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 9 को 81 कैसे आए, 9 का स्क्वायर भी कर सकती हूँ, दिख रहा है 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो, 16। ऑप्शन नंबर ए टिक करो, निकलो, तो साफ है। जहां आप लोगों को अगर स्क्वायर याद हुए, आप लोगों को अगर मैंने पहले भी कहा था, मैंने आप लोगों से पहले कहा था, अगर आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद है तो आपके जो नंबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, सीरीज हुई या फिर ये एनालॉजी हुआ, जो भी हुआ, आप लोगों के जो भी टॉपिक्स आते हैं आप लोगों के, वो सारे टॉपिक जो है आप लोगों के इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों के क्यूब स्क्वायर जोड़ना, कैलकुलेशन अच्छी है। टोटली मैं एक बात एक वर्ड में कहूँ कि अगर आप लोग कैलकुलेशन अच्छी रहेगी फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। बट अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं हो सकता, राइट, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 8 से 3, 8 से 3, ठीक है, 8 से 3 तो 4 और 6, 5 को इसने कितना लिखा है, ये आ रहा है 8 से 3 को इसने 4 लिखा है। 8, 3 माइनस करो तो 5 आ रहा है, 8 और 3 को माइनस करो तो 5 आ रहा है। 5 के अंदर अगर मैं 1 माइनस करूँ तो शायद 4 आ जाए, ये तो इस तरह का लॉजिक बन रहा है। ठीक है, अब अगर 6 के अंदर से 5 माइनस करूँ तो 1 आएगा। 6 के अंदर अगर मैं माइनस करूँ 5 को तो माइनस, अगर इनमें से भी अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, 0, नील बट्टे सन्नाटा, 0 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस करा, क्यों 1 माइनस इसलिए करा क्योंकि हमें देखना था, कैसे भी जोड़ तोड़ करके किसी भी तरीके से हमें देखना था कि इन दोनों को कैसे क्या करा होगा, इन दोनों का कि 4 आ गए। उसी तरीके से हमने वही रूल आगे फॉलो करना है, वही रूल हमें जो है आगे फॉलो करना है। अब 8 को अगर मैं 3 से माइनस करूं, 8 माइनस 3 करूं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 लगभग 4 के आसपास। अगर माइनस में 1 करके देखो तो 4 आ रहा है। क्या ये रूल आगे अप्लाई हो रहा है? अगर आगे अप्लाई हो रहा है तो मैं माइनस को 6 को माइनस 5 करूंगी तो मेरा जो है वो आ जाएगा ऑप्शन 1। अब 1 के अंदर से अगर माइनस 1 करूंगी तो क्या बचेगा, 0। नेक्स्ट चलते हैं 25। 25 से 175 बन गया, 175। अब 32 को कितना बनाऊंगी आगे, 32 से कितना बना होगा, 32 से कितना बना होगा। अब 25 को मैं अगर 25 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखो आप कि अगर मैं इन दोनों को तोड़ दूं, 2 को अगर 5 से गुणा कर दूं तो 10 आ जाएगा, गुणा कर दूं 10 आ जाएगा। और अगर मैं 10 को 25 से गुणा करूं तो 200 250 आ जाएगा। तो ये तो बन नहीं रहा आपने, ये तो बन नहीं रहा आपने। ठीक है, अगर मैं 25 को गुणा करूं 5 तो 7 से, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, गुणा करने की जगह जो मैंने पहले गुणा करा था अगर उसकी जगह मैं जोड़ के देखूं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 7 पंजे 35, 7 14, 14 और 3 17। कि यही लॉजिक आगे फॉलो होता है। 32 को अगर मैं गुणा करूं 5 से
क्योंकि 3 और 2 को मैं जोड़ूंगी आगे, ठीक है। वहां हमने जोड़ा के करा था, तो 5 दूनी 10, 5 ही 15 और 1 16। क्या 160 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, टिक करो, निकलो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 8 को ऐसा कितना करा होगा कि इसने 56 आ गया आंसर। 8 में इसने ऐसा कितना करा होगा कि 56 आ गया। अगर मैं 8 से 56 कर दूं, 8 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 आ रहा है। तो क्या 9 को अगर मैं 7 से कर दूं क्या 63 आएगा? ऑप्शन में 63 है, बिल्कुल है ऑप्शन में 63। तो अब आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली एक चीज ये है कि आप लोगों के ऑप्शन में 7 भी दे रखा है और 63 भी दे रखा है। आप लोग हड़बड़ाहट में, जो एग्जाम की जो हड़बड़ाहट होती है उसके अंदर आप लोगों को ये अच्छे से लगेगा कि नहीं 7 से मल्टीप्लाई करा, हम 7 करो, टिक करो, निकलो। नहीं, अच्छे से देखो कि अगर इधर 56 है, अगर इधर 7 होता तो हम इधर भी 7 करते, बट इधर 56 है तो हम आगे भी 63 करेंगे, ठीक है। अब मिरर को इसने 90 लिखा है, मिरर को इसने 90 लिखा है। किस तरीके से लिखा होगा इसने मिरर को 90, वो हम देखते हैं, ठीक है। मिरर को 90 लिखा और टेरर को इसने कितना लिखा होगा? मिरर को 90 और टेरर को कितना लिखा होगा इसने, वो हम यहाँ पे देखें, ठीक है। अब एम आता है, कितने पर आता है एम? एम आता है 13 पे। अगर एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखेगा। एम आता है कितने पे आता है? 13। आई आता है 9 पे। आर आता है 17 पे, सॉरी 18 पे। फिर से आर आएगा 18 पे, ठीक है। ओ आएगा 15 पे और फिर से आर आ जाएगा 18 पे। अब इनका टोटल करके आप लोग देखो एक बार, इनका टोटल करके आप लोग देखो, क्या 90 आ रहा है? अब देखते हैं। 8 हमारा आंसर 16 8 24, 24 33, 33 और 3 33 और 3 36, 36 और 5 36 और 5 41, 4 5 6 7 8 9 91 आ रहा है। पर क्या 90 के आसपास नहीं, -1 हमें इसमें से करना पड़ेगा, तब शायद हमारा 90 आ जाए। तो आगे अगर मैं देखूं तो टी कितने पे आता है? टी आता है 20 पे, ई आता है 5 नंबर पे, आर आता है 18 पे, सेम वही, आर आता है सेम वही 18 पे, ओ आता है 15 पे और आर आता है 18 पे। अब देखो 8 है हमारा आंसर 16 8 24, 24 10 34, 34 में 4 3 2 5 6 7 8 84। क्या ऑप्शन में 83 है? सॉरी 3 2 5 6 7 8 और 9, एक ये रह गया था, ठीक है। 9 94 के अंदर अगर मैं -1 कर दूं तो क्या 93 ऑप्शन के अंदर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो टेरर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 93। टेरर का जो हो जाएगा वो किस तरीके से लिखा? इतना इजीली कैसे हुआ ये क्वेश्चन? क्योंकि मेरे को इसके नंबर याद थे कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो नंबर याद करके रखें, रिवर्स याद करके रखें, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ यही है इसकी। शॉर्ट ट्रिक का सिर्फ नाम होता है कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक अपने दिमाग से बनानी पड़ती है सिर्फ, ठीक है। ये जो है वो अगर आप लोगों को याद हो गया तो शॉर्ट ट्रिक यही हुई ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है? नेक्स्ट चलते हैं। 25 से 343 कैसे बना? 25 से 343 कैसे बना? अगर मैं इसको देखूं तो 5 और 2 7, इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो 7। कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब तो यही होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है? ठीक है ना, 343। अब 3 को अगर मैं 2 से ऐड कर दूं 5 आ जाए। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब स्क्वायर होता है 25, 25 का
तो आज क्यूब कितना था 125। टिक करो। अब आप खुद देखो कि कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। बस आप लोगों को ये चीज याद रहनी चाहिए, कहाँ क्यूब कहाँ स्क्वायर, और कितने का क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए। कम से कम आप लोगों को 40 तक स्क्वायर, 30 तक नहीं तो 20 तक तो आप लोगों को क्यूब याद होने ही चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो है वो याद रखने पड़ेंगे। कैलकुलेशन स्पीड आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोगों के एनालॉजी और सीरीज जो है वो पूरी तरीके से इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, पूरी तरीके से इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। आप लोग इसी चीज को फॉलो करोगे तो कोई शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के काम नहीं आएगी, सिर्फ यही काम आएगी। शॉर्ट ट्रिक एक सिर्फ नाम होता है, मैं बार बार आप लोगों को यही कहूंगी। आप लोग सिर्फ इसी चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि हाँ मुझे कैलकुलेशन, पहाड़े, डिवाइडेशन, सब कुछ मल्टीप्लाई करना, सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। बस इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। उसी के बेस पे आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जितना आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट करा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट करके मुझे बताते भी रहिएगा फ्रेंड्स कि आज की क्लास कैसी रही, एनालॉजी की, सीरीज की कैसी रही। जैसा आप लोगों का रिप्लाई आएगा क्लासें वैसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो मैं फिर से इसी क्लास को रिवाइज करवा दूंगी, बट आप लोग कहोगे मुझे तब। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।